तो इन मार्केट्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। अब बात ये आती है किन किन तरीकों से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, किस टाइप के ट्रेडर आप बन सकते हैं। तो टाइप ऑफ, इंग्लिश से बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें, वैसे बहुत ज्यादा इंग्लिश शब्द यूज नहीं करते हम, उतने ही शब्द जितने जरूरी हैं। कई शब्दों के मतलब हिंदी में फिर अर्थ अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रेडिंग को ट्रेडिंग ही बोलेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रेडिंग। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप इंट्राडे कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग ये क्या होता है, जैसे अभी पीछे हमने बताया कि आप इन इन चीजों को ट्रेड कर सकते हैं, तो इसको एक कॉमन नेम दे रहे हैं हम, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। इसको एक कॉमन नेम हमने दे दिया, इंस्ट्रूमेंट। जब भी हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो आप समझ लेंगे कि यानी आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी चीज, ठीक है ना। मतलब स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं, बार बार इन शब्दों का नाम लेने की जगह हम इंस्ट्रूमेंट जब यूज करेंगे यानी आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, किसी इंस्ट्रूमेंट को आप आज खरीद के आज ही बेच दीजिए, विद इन अ डे, उसको बोलते हैं इंट्राडे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए टाटा पावर पे आपने ट्रेड ली, आपको लगता है कि टाटा पावर आज 640 रुपए से 670 रुपए जाएगा, आपने बाई किया। मार्केट, इंडियन मार्केट चलती है 9:15 से 3:30, ठीक है। मान लीजिए आपने 9:30 पे पोजीशन बनाई कि शाम को 3:30 तक ये उम्मीद है आपकी कि चला जाएगा 970, लेकिन पता चलता है कि 3:30 के पहले 3:20-25 पे आप देखते हैं कि ये जो है अभी 652 रुपए पे ही है। तो आप तब भी ये प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि आपका जो तरीका है इंट्राडे का है, इसको आप कैरी नहीं करते हैं आगे, तो आप यही पोजीशन काट लेंगे 12 रुपए का ही प्रॉफिट लेके, ठीक। यानी किसी इंस्ट्रूमेंट को एक ही दिन में खरीदना और उसी दिन बेच देना इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाती है। क्लियर है। दूसरा, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होती है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, चूंकि कोई भी चीज जब आप खरीदते हैं तो उसकी चाल, इसको यहां से यहां जाना है ना, तो ऐसे नहीं चलाएगा, वो इस तरीके से जाएगा, देखा आपने कभी। तो स्कैल्पर क्या करते हैं, वो इसी टाटा पावर को कई बार खरीदेंगे बेचेंगे, वो मौके खोजेंगे तुरंत एंट्री करने के, एग्जिट करने के। तो वो देखेंगे जब प्राइस इधर मिल रहा है तो बाई किया, फिर निकल गया, फिर मिल रहा है बाई किया निकल गया, फिर मिल रहा है बाई किया निकल गया। मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट को एक ही दिन में कई बार खरीदना बेचना स्कैल्पिंग कहलाता है। क्लियर है, जहां नहीं क्लियर होगा बताइएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। हमारे एकेडमी में बहुत से लोग हैं, बहुत अच्छी स्कैल्पिंग कर रहे हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में। अभी एक हमारे चचा घनश्याम दिल्ली से आए थे सीखने, ऐसा तो है नहीं दिल्ली में एकेडमी नहीं होगी, लेकिन हमारे ट्रेडर को देखे वहां से आए और देखे अब जॉब छोड़ के आ रहे हैं, जॉब छोड़ दिए, आ रहे हैं अब यहीं पे, ठीक है। और स्कैल्पिंग में उनका 20 में से 18 सही हो रहा है, सभी ट्रेड उनकी मार्क है, अभी भेजते हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग तो यानी किसी इंस्ट्रूमेंट को एक दिन में कई बार खरीदना बेचना। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, अब इसमें क्या था कि एक इंस्ट्रूमेंट को एक ही दिन में कई बार खरीद बेच रहे हैं, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट को एक दिन खरीदे और उसी दिन बेच दिए। स्विंग में क्या है, आप किसी इंस्ट्रूमेंट को एक हफ्ते से लगाए, मतलब एक दिन से ज्यादा, एक महीने तक रखने का लक्ष्य रखे हैं। आपको लगता है कि नहीं, टाटा पावर जो है 640 से अभी एक महीने में ये 750 जाएगा या 800 जाएगा या 900 जाएगा, तो आप इसको खरीद के होल्ड कर लीजिए, एक हफ्ते से लगाए एक महीने तक, कोई सर्टेन इसका टाइम नहीं होता है। स्विंग मतलब एक दिन से ज्यादा कितना भी लंबा रख रहे हैं, लेकिन बहुत लंबा नहीं, एक महीने 2 महीने मैक्सिमम आप खरीद के उसको रख लिए अपने पास, तो स्विंग ट्रेड। तो स्विंग बड़े टाइम फ्रेम में लोग स्विंग करते हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। हमारी एकेडमी में कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्विंग ट्रेड कर रहे हैं और बहुत अच्छे, मतलब उनका आप देखेंगे जब, तो क्लास 1 की सर्विस में है, लेकिन उनकी जो सैलरी उससे ज्यादा ये स्विंग ट्रेड्स कमा रहे हैं, ठीक है। किसी इंस्ट्रूमेंट को एक हफ्ते से लगाए एक महीने तक खरीद के रखना स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं है, एक महीना 15 दिन रखें तो भी स्विंग कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी किसी को आप उससे ज्यादा रख रहे हैं तो हो गया पोजिशनल। अब आप जब ट्रेड ले रहे हैं तो आपका लक्ष्य यही है कि पोजिशनल ट्रेडिंग में कि इसको हम जो 1-2 महीने से लगाए 1 साल तक रखेंगे। आप कहेंगे नहीं,
ये 2025 में ये 1500 तक जा सकता है। तो आपका लक्ष्य है, पहले से आप डिसाइड किए हैं, इसको हम खरीद के होल्ड करेंगे पोजीशंस में। तो वो हो गई आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग, यानी 1 महीने से लगाए 6 महीने 8 महीने तक रख रहे हैं, 1 साल तक रख रहे हैं, तो ये पोजीशन हो गया। इसको भी लोग करते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक। 5 इंस्ट्रूमेंट है और ट्रेडिंग के 4 तरीके हैं, इसको नोट कर लीजिए तो आगे बढ़े हम, ठीक है। आपके पास पेन पेपर क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ 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 हाँ, तो नोट कर लीजिए ना, एक पेपर, कोई एक और पेपर दीजिए। देखिए ट्रेडिंग बहुत सीरियस बिजनेस है, इसको सीरियसली लेके ही चलिए, चलना हो तो, ठीक है। अभी नहीं, उसी आपका लक्ष्य है, आप चाहे तो बाद में होल्ड में उसको परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपका लक्ष्य यही रहेगा, आज ही खरीदे आज ही बेच दे, ठीक है ना। हाँ, नहीं उसको कर सकते हैं ना, पोजीशन में 3-15 पे कर सकते हैं, 3-15 तक, ठीक ना। आपको लगता है कि नहीं ये अभी आज नहीं गया, 2-3 दिन बाद ही चलाएगा, तो उसको आप डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मार्जिन होना चाहिए, जायज़ बात है। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हो तो डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं होंगे। इंट्राडे में 5 गुना देते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट में दुगना भी देते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितना रिलायबल है इंस्ट्रूमेंट, और कुछ जब आ जाते हैं उसमें सर्विलांस में कुछ स्टॉक आ जाते हैं तो उसका कम कर देते हैं। सर्विलांस भी होता है, अभी आगे बताएंगे आप लोगों को। तो वो 2 स्टेज के सर्विलांस लगे रहते हैं, तो स्टॉक की पोजीशन बनाने के लिए देखा जाता है उसमें, तो उसमें कम कर देंगे। जैसे स्टॉक में चांसेस होते हैं, सेबी को लगता है मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, पंप एंड डंप, उसको सर्विलांस में डाल देंगे, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में तब भी कैटेगरी 2 में आ गया तो उसको फिर नहीं किया जाता है। ये हो सकता है कि ये पता लगे कुछ गलत दिक्कत चल रही है उसमें, ठीक है, तो वो कम कर देते हैं उनका जो लिवरेज, ठीक है ना। मिला आपको पेन, नोट कर लिए, ठीक है, ठीक है। इसकी फोटो खींच लीजिए, खींच लिए, ठीक है, कम से कम इसके आगे बढ़े। तो 5 इंस्ट्रूमेंट हैं और ये 4 तरीके हैं, ठीक है। अब आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आप किसी चीज को खरीद के 1 हफ्ते से लगा 1 महीने तक रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रेडिंग का बहुत अच्छा ये भी पद्धति है स्विंग। तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही चीज करें, अलग अलग चीजों को अलग अलग आपको बताएंगे किसको। जैसे स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड, बहुत अच्छा है, स्कैल्प कर सकते हैं आप, ठीक है। इंट्राडे के लिए स्टॉक्स भी हैं और फॉरेक्स की करेंसीज भी हैं, दिन भर आप खरीद के उसको बढ़िया प्रॉफिट ले सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए इंडियन स्टॉक से बेहतर कुछ नहीं, स्विंग ट्रेड करिए इंडियन स्टॉक में, ठीक है ना। या तो करेंसीज पे कर सकते हैं, लेकिन इंडियन स्टॉक स्विंग के लिए। पोजिशनल के लिए क्रिप्टो बहुत अच्छे होते हैं, पोजिशन बना के छोड़ना। कुछ क्रिप्टो ऐसे आपने खरीदे, कुछ सेंट के और कई डॉलर के हो गए, ऐसे भी, ठीक है, जो ब्लॉकचेन में यूज हो रहा है, ठीक ना। हम कुछ क्रिप्टो आपको बताएंगे, 3 क्रिप्टो काम चल रहा है अभी उस पर, ठीक है। इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के लिए सबसे बढ़िया आपका होता है क्या हमने बताया, स्टॉक्स। एक तो स्टॉक हुआ और दूसरा सबसे बढ़िया है फॉरेक्स का पेयर, ठीक है। स्टॉक से भी बढ़िया स्टॉक्स आप लिखिए, इंट्राडे के लिए फॉरेक्स करेंसीज लिखिए, स्टॉक से बेटर है। स्टॉक को लिखिए आप स्विंग में, ठीक है। पोजीशन में क्रिप्टो और या तो स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, पोजीशन में क्रिप्टो या स्टॉक लिखिए। स्कैल्पिंग में गोल्ड और भी हैं, सिल्वर भी है, क्रूड ऑयल भी है, लेकिन इस गोल्ड आगे आपको बताएंगे चार्जेस कम लगते हैं, इसको स्कैल्प कर सकते हैं इसको बार बार, ठीक है, बहुत कम चार्जेस लगते हैं। अब इंडियन मार्केट में आप स्कैल्प करने जाएंगे तो इतना कम वो काट लेगा ब्रोकरेज और कमीशन कि आपका प्रॉफिट खा जाएगा। इसमें एक चीज नहीं, गोल्ड स्कैल्पिंग में गोल्ड। तो ये अलग अलग तरीकों से तो आप सब कर सकते हैं ना। आप टाइम जिस दिन ज्यादा हो गोल्ड को करिए स्कैल्प। देखिए आप डेली ये क्षमता रख सकते हैं कि डेली का 1 लाख पे 5,000-7,000 कमाने की क्षमता है गोल्ड में के लिए, कम से कम, हाँ कम से कम। और ये मतलब ये नहीं है कि ये कोई आपकी एकेडमी में सैकड़ों लोग कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, आप मिलियन लोगों से, ठीक है, ठीक। तो इंट्राडे का सबसे बढ़िया फॉरेक्स का
पेयर होता है, स्कैल्पिंग के लिए गोल्ड है, ठीक है, और भी चीज कर सकते हैं जिसमें कमीशन कम लगे, ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए इंडियन स्टॉक सबसे अच्छे हैं। पोजीशन के लिए आपके या तो क्रिप्टो करेंसी जो किसी ब्लॉकचेन में यूज हो रही है, और या तो स्टॉक्स, ठीक है ना। तो ये 4 तरीकों से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब बात आती है कि ट्रेडिंग कब बाई करना है, कब सेल करना है। यहां से थोड़ा सा टेक्निकल आपको अब शुरू होता है, ठीक ना। तो कोई भी स्टॉक आप देखेंगे तो देखते ही आपका एक माइंड क्लियर होना चाहिए कि इसको हमें बाई ही करना है, जैसे आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आप सीख रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए इसको बाई करना है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि कब बाई करना है, और तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि कब एग्जिट करना है, ठीक है ना, या फिर इसको हमें सेल ही करना है। कब सेल करना है ये दूसरा क्वेश्चन, और कब एग्जिट करना है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की 3 चाल होती है, आप समझिएगा इसको ध्यान से, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी चीज अभी हम दिखाएंगे चार्ट पे, अगर उसकी चाल ऐसे, मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए पे है, ऊपर गई, मान लीजिए 110, ठीक है, अब नीचे आती है तो 100 को क्रॉस नहीं कर पा रही है, 100 के ऊपर से ही किसको क्रॉस कर ली वापस से, मतलब मान लीजिए 105 तक आई और फिर 110 को क्रॉस कर ली, और ये पिछला सभी का चार्ट आपको मिलेगा, मतलब आप जान सकते हैं इसको हमें करना क्या है, ठीक है। 110 क्रॉस करके मान लीजिए 116 चली गई, फिर नीचे आ रही है तो 105 को नहीं क्रॉस कर रहा है, 110 12 11 से ही ये क्रॉस कर गया 116 को, मान लीजिए 125 हो गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सबसे निचला ये प्राइस था, फिर हाई गया, ये लो था, ये हाई था, और फिर ये लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। तो यानी ये क्या कर रहा है, लो के ऊपर लो बना रहा है और हाई के ऊपर हाई। क्लियर है। इसको बोलते हैं हम अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड में है, इंस्ट्रूमेंट अप ट्रेंड में है, इसको गलती से भी सेल नहीं करते हैं, इसको सिर्फ बाई करते हैं ना। यानी बाई करना है तो पहली शर्त है, कोई इंस्ट्रूमेंट अप ट्रेंड में है तो आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए, इसको हमें बाई करना है, ठीक है ना। टाइम फ्रेम कैसे देखते हैं आगे बताएंगे, ठीक। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट दिखता है कि मान लीजिए 200 रुपए पे है, गिरा नीचे 180 आया, ऊपर जा रहा है तो 200 नहीं क्रॉस कर पा रहा है, 190 92 से ही फिर 180 को क्रॉस कर लिया, मान लीजिए 170 72 कुछ हुआ, फिर ऊपर जा रहा है तो 190 को नहीं क्रॉस कर पा रहा है, फिर 180 85 से और गिरा, और मान लीजिए 160 65 पे आ गया, ठीक। तो आप देख रहे हैं हाई ये था, लो ये था, फिर हाई जो बनाया इस हाई के नीचे, ये हाई बना इस हाई, और लो के नीचे लो, ऐसे। यानी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में इसको खरीदने की गलती नहीं करते हैं, लोग करते हैं, सालों साल ट्रेडर करते हैं। और आप अभी पहले दिन, अभी आज से चार्ट देखना शुरू करिएगा, अभी आप 1 हफ्ते जब क्लास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस एकेडमी में क्यों कैसे लोग कर रहे हैं इतना, मतलब प्रॉपर 80% लोग इसको समझ लीजिए प्रॉपर कर रहे हैं, और 50% तुमको ऐसा लग रहा है जो करियर के रूप में लेंगे, ठीक है, जो करियर रूप में हमारी एकेडमी है, ठीक है, ठीक। तो अब इसको लोग गलती करें, आप नहीं करेंगे, इसको सिर्फ बेचने की कोशिश करनी है। कहां करना है, कैसे करना है, ये आगे क्वेश्चन है। ये डाउन ट्रेंड में है, इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं, इसको सिर्फ सेल करना है, ठीक। क्लियर है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, कोई इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा कि ऐसे 100 रुपए पे है, ऊपर गया, मान लीजिए 110 गया, फिर नीचे आ रहा है 99 आ गया, फिर ऊपर गया 111 चला गया, फिर नीचे आ रहा है 100 आ रहा है, फिर ऊपर गया मान लीजिए 110 गया। तो ये क्या कर रहा है, अपने हाई के आसपास हाई और लो के आसपास ही लो बना रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइडवेज। इसको ना बाई किया जाता है ना सेल किया जाता है, इस समय वेट किया जाता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा पार्ट वेट का है, ठीक है ना। तो ये साइडवेज है, इसको क्या करेंगे, वेट, ठीक। इसको आप बना लीजिए, 3 ही चीज करनी है, या तो बाई करना है, या तो सेल करना है, या तो वेट करना है, ठीक है ना। और इसके बाद अभी स्टॉक्स या जो भी स्टॉक आप कहिए उसको हम दिखाएं, ठीक है ना। बहुत से लोग हम देखे हैं 3-3 4-4 साल से ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक्स में। जब पहले दिन क्लास करते हैं बुद्धि खुल जाती है कि अरे ये तो हम झूठी में फंसे रह गए, वो तो वहीं पे डाउन ट्रेंड हो गया था। आइए, हाँ अच्छा कोई बात नहीं, आइए, ठीक है।
अभी 3-4 लोग अभी नहीं आए हैं, हमको लग रहा है वो कुछ लोग तो रक्षाबंधन के बाद ही आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस बैच को कंटिन्यू करेंगे। जो लेट में आएगा वो अलग से कवर करेगा। ठीक है, ठीक। आप ट्रेडिंग करते हैं? अभी बिगनर हैं? ठीक है, अभी कुछ चीजें बताया, थोड़ा लेट हो गया आपको, कल से टाइम पे आने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और किसी की कोई क्लास छूट जाती है तो सैटरडे को आ जाएगा ना, सैटरडे को। सैटरडे रिजर्व रहता है उन लोग के लिए जिसकी कोई क्लास छूटी है। नहीं, खुला रहता है, सिर्फ 12 बजे से 3-4 बजे तक। हाँ, क्लास सिर्फ सिर्फ जो है मंडे टू फ्राइडे चलेगी। संडे तो बिल्कुल क्लोज है। सैटरडे उन लोग के लिए है जिनकी कोई क्लास मिस हो गई है, वो आके कंप्लीट कर ले। ठीक है, ठीक। देखिए, आप अभी आए हैं तुरंत, देखिए अभी हमने क्या क्या बताया है कि आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो इन चीजों को ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक, फॉरेक्स, कमोडिटी, डेरिवेटिव और क्रिप्टो। स्टॉक मतलब किसी कंपनी के शेयर, फॉरेक्स मतलब किस देश की करेंसी, कमोडिटीज मतलब जो चीज़ अपने नेचर से मिल रही है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, डिजिटल करेंसीज। इन सबको आप ट्रेड कर सकते हैं। इन तरीकों से कर सकते हैं, या तो इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, या स्कैल्प, या स्विंग, या पोजिशनल। हमने डिटेल बता दी है, थोड़ा सा आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। ठीक ना? ठीक है, अभी हमने बताया है कि कोई भी चीज़ आप ट्रेड कर रहे हैं, सबसे पहले जो देखेंगे, पिछला चार्ट सबका मिलेगा, बैक डाटा सभी का रहता है। ठीक है ना? तो आप देखेंगे क्या ये इसकी चाल ऐसी है कि 100 के ऊपर 110 गया तो नीचे 100 को नहीं क्रॉस कर पा रहा है, 105 से 110 को क्रॉस कर रहा है, यानी हाई के ऊपर हाई और लो के ऊपर लो बना रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तो ये अप ट्रेंड में इसको सिर्फ बाई करना है, इसमें बाई करने के प्रयास करने हैं। ठीक है ना? ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो 200 से गिरा 180 ऊपर गया 190, मतलब 200 नहीं क्रॉस कर पा रहा है, वापस से क्रॉस 180 कर रहा है, मतलब हाई के नीचे हाई बना रहा है और लो के नीचे लो। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड में इसको सिर्फ और सिर्फ सेल करना है। और कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है 100 से 110 गया, वापस से 99, फिर 111, 100, 110, मतलब कि अपने हाई के आसपास हाई बना रहा है, लो के आसपास लो। तो ये एक रेंज में बंधा हुआ रेंज बाउंड है, इसको साइडवेज बोलते हैं ना, इसको वेट करते हैं। ठीक है ना? इसको ट्रेड करने का भी तरीका होता है इसके बाद। ठीक है, इस समय इसको वेट करेंगे आप। ठीक है ना? और ट्रेडिंग में वेटिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो वेट करना आ गया जिसको, वो ट्रेड करना सीख लेगा। ठीक है, अभी 15 दिन के अंदर आप लोग ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है ना? 15 दिन के अंदर ट्रेड कराना शुरू करा देंगे। ठीक है, ठीक, ये हो गया, सब लोग डाल लिए। ठीक है ना? अब आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग मतलब ये नहीं कि कहीं भी चार्ट में आप बाई कर लिए, कहीं भी सेल कर दिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहले तो हम ये देखते हैं कि कोई स्टॉक कोई बताए जिसको देखा जाए। टाटा मोटर। ठीक है, चलिए टाटा मोटर्स हम लगाते हैं। आप देखिए, टाटा मोटर्स आपको इधर तो अप ट्रेंड में था, यहां पे एक हाई बना, उसके बाद लो कौन सा था? ये था। क्लियर है ना? नहीं समझ में बताइएगा आप। सबसे ऊपर ये था, नीचे यहां तक आया, फिर क्या वो उसको क्रॉस कर पा रहा है? नहीं। ठीक है ना? किसको क्रॉस कर रहा है? लो को, यानी लो के नीचे लो बना दिया, ये डाउन ट्रेंड हो गया। अब इसको कई लोग बाई भी कर रहे होंगे, और उनका हाल क्या होगा सोचिए। और जो इसको सेल कर रहा होगा वो इसको आने वाले दिनों में प्रॉफिट कर रहा होगा। ठीक है ना? ठीक है, यही कभी अप ट्रेंड में भी रहा होगा टाटा मोटर। ये देखिए, टाटा मोटर को बाई करने की जगह ये थी ना, जब आप देख रहे हैं कि ये लो है, हाई है, फिर लो के ऊपर ही लो बना है, और इस हाई को ब्रेक कर रहा है कुछ, यानी ये अप ट्रेंड है। ठीक है, फिर देखिए लो लो लो, लो के ऊपर लो बन रहा है ना, और हाई के ऊपर हाई बन रहे हैं, इसको ये समय था बाई करने के लिए। ठीक है ना? क्लियर है? बात समझ रहे हैं? किसी भी टाइम फ्रेम में
चाहे आप ऑप्शंस को 5 मिनट में कर रहे हैं, तो ट्रेंड तो जरूरी है, उस दिशा में रहना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, और तीसरी चीज, कभी ये साइडवेज होता है, जैसे ये एक जगह थी जहां पे ये हाई के आसपास हाई और लो के आसपास लो बना रहा था, तो इस समय वेट कर लीजिए, ये वेट करने का समय है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आपको स्टॉक दिखाएंगे, ये तो हम आपसे इसलिए पूछा कि आप और भी कुछ बताएंगे, तो सभी में यही चीजें चलेंगी। तो पहले दिन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ट्रेडिंग को लेके, ठीक है ना। देखिए ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, आप में से बहुत लोग करियर के रूप में लेके चलेंगे, हम उस तरीके से ट्रेंड करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कुछ लोग जॉब वगैरह में रहेंगे तो सेकेंड अर्निंग करेंगे इससे, लेकिन हम इस तरीके से ट्रेंड करते हैं कि करियर के रूप में इसको लेके चलता है, और करियर के रूप में लेके चलने के लिए आपको इससे बराबर पैसे पाने होंगे, ठीक है ना, तभी लेके चल सकते हैं। ठीक, इसलिए हमने पूछा कि आपको स्टॉक बताओ, कि आपका कॉन्सेप्ट फर्स्ट डे से क्लियर होना चाहिए। आपको ऐसे ऐसे स्टॉक हम दिखाते हैं जो हमने देखा है कि न्यूज में प्रमोट करते हैं कि आप इसको खरीद लो, और टेक्निकली हम लोग जान रहे होते हैं कि नहीं खरीदना है इसको। इस स्टॉक को हम वॉच कर रहे हैं बहुत दिन से, ठीक है। ये स्टॉक लॉन्च हुआ था 2015 में, ठीक है। 2015 में हम ट्रेड कर रहे हैं, हम ट्रेड 2012 से कर रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्ट यहां गोरखपुर में ट्रेंड करते हुए डायरेक्टली 3 साल हो गए, उसके बाद लखनऊ थे, तो 5 साल 6 साल से हम डायरेक्टली ट्रेंड कर रहे हैं, लोगों को टीच कर रहे हैं। हाँ, पढ़ाई के समय से ही हमने ट्रेड शुरू कर दिया था। बीकॉम कंप्लीट किए थे, बीकॉम वगैरह हुआ था, ठीक है। और दूसरी चीज, अभी भी ऐसा नहीं है कि हमने लर्निंग छोड़ दी, अभी CFA का सेकेंड लेवल है मेरा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग को लेके चलने के लिए हमें हमेशा अपग्रेड रहना होगा, मार्केट में चेंजेस हमेशा होंगे, ठीक है ना। आप देखिए 2015 में जब ये स्टॉक आया, ये हाई था, समझ सकते हैं ना आप, लो क्या था, ये था, ठीक है। तो अगली बार जब प्राइस लो से फिर ये नीचे आया, लो बनाया, ऊपर गया, हाई बनाया, तो क्या पिछले हाई को क्रॉस कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। किसको क्रॉस कर रहा है? लो को क्रॉस कर रहा है। देखिए लो क्रॉस कर लिए, फिर ऊपर गया तो इस हाई क्रॉस किया, नहीं किया, फिर नीचे हाई बनाया। शुरू में ही बता दिया था कि ये वीक स्टॉक है, इसको अगर कुछ करना हो तो सेल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसको लोग बाई भी करते थे, हम देखते थे अलग अलग जरियों से इसको प्रमोट किया जाता था कि बहुत बढ़िया स्टॉक है, 120, ये यहाँ पे इसका प्राइस क्या था, इस जगह पे 120 रुपए थे, ये 120-22 रुपए, देख रहे हैं। तो इसको ऐसे प्रमोट किया जाता था कि बहुत शानदार स्टॉक है, ये पवन चक्की जो नहीं होती उसका स्टॉक है, सर, जो पावर, हाँ, पावर जनरेट करता है। तो इसको बोला जाता था कि 120 का स्टॉक 100 में आ गया, खरीद लीजिए। तो कभी खरीदने लायक था? आप देखिए हाई के नीचे हाई बना रहा था, लो तोड़ रहा था, आप इसको सेल कर रहे होते। एक दिन भी अगर हमारी क्लास की है तो इसको आप बाई तो नहीं करेंगे, करते क्या कभी? कोई जगह दिख रही है? लेकिन इसको जबरदस्ती प्रमोट किया था, क्योंकि हम टेक्निकली जान रहे हैं इसको हमें सेल करना है, तो हमें बायर चाहिए मार्केट में, जो यूट्यूब के माध्यम से और अन्य जरियों से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हम तो जान रहे हैं हमें सेल करना है, कोई खरीदार तो चाहिए, वो कैसे आएंगे? कुछ तो चीजें करनी पड़ेंगी मार्केट में। अब 120 वाला स्टॉक 80 में आगे खरीद लो, 60 में आधे में मिल रहा है खरीद लो, 30% मिल रहा है खरीद लो, कब तक खरीद लो? देखिए कहां तक आया ये। और कहीं बाई करने की जगह थी क्या? नहीं थी। देखिए हर बार हाई के नीचे हाई बनाता है और लो को तोड़ते आया, और बाद में ये स्टॉक 120 से गिरते गिरते कहां आ गया, ये देखिए, देख रहे हैं, कहीं खरीदने लायक था, आ गया ये लास्ट करीबन 4-5 रुपए तक, ठीक है। इस स्टॉक को हम दिखाते हैं क्योंकि इसमें हमने देखा है कि न्यूज कैसे चलती है, और जो एवरेज करने वाले होते हैं उनका क्या हाल होता है। 120 से गिर के 4-5 रुपए पे आ गया, कहीं खरीदने की जगह बन रही है? आप बताइए। अब देखिए यहां से क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुए। अभी पिछला हाई आप इसको मार्क कर सकते हैं, इसको, ये हाई दिख रहा है आपको, ये लो दिख रहा है, ठीक है ना। तो जब तक लो के ऊपर लो और हाई के ऊपर हाई ना बनाए, अब देखिए लो के ऊपर लो इधर दिख रहा है आपको, और इस हाई को यहां ब्रेक करते हुए दिख रहा है, इस हाई के ऊपर हाई दिख रहा है। अब यही स्टॉक खरीदने लायक हो गया, तो 5 रुपए में तो नहीं खरीद पाते इसको, लेकिन इस जगह पे आप खरीदते हैं 10, 12, 14 रुपए में इसको खरीद सकते थे। तो वापस से ये स्टॉक देखिए, अब ये बढ़ते बढ़ते और फिर वापस से ये पहुंच गया आपका 260 पे, 5 रुपए से वापस से ये 260 रुपए का हाई लगाया,
देख रहे हैं 258। तो अब खरीदने लायक हुआ ना। नीचे हमने देखा जब लो के ऊपर लो और हाई के ऊपर हाई बनाना शुरू किया, तो जिनके पास नॉलेज है इसको बेच के भी प्रॉफिट ले रहे थे, और नॉलेज है तो खरीद के भी प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है, आप देखिए इतना बीच में ये फ्लक्चुएट किया, आप इसको ध्यान से देखिए, तब भी लो के ऊपर ही लो बना रहा था और हाई को बीट कर रहा था, अब ट्रेंड में था। यहां पे जाके ऐसी चीज हुई कि ये लो था एक, ये हाई था, और फिर लो को बीट करना शुरू किया और हाई के नीचे हाई बनाना शुरू। आप निकल जाइए, अब ये इसमें दम नहीं रहा, अब करना है कुछ तो वापस से सेल करिए इसको। ठीक है, और फिर देखिए ये फिर नीचे आ गया, एक सपोर्ट तक आया, फिर उठने की कोशिश कर रहा है, फिर नीचे आ गया, डाउन ट्रेंड हो गया ये। ठीक है, क्लियर है? इसको आप जाके आज देखिएगा। ठीक है ना, अभी फर्स्ट डे से हम अब अपने स्टूडेंट को पूछें तो सभी लोग बता सकते हैं इसको बाई करना है सेल करना है। अब आगे बात आती है कि कैसे करना है। ठीक है, 5 मिनट में इसी को लगाते हैं, 5 मिनट में। देखिए 5 मिनट में इसको आप क्या कर रहे होते हैं अभी, लेकिन बाई भी कर रहे होंगे ना लोग मार्केट में, तभी तो आप सेल कर पा रहे हैं। वो कौन से लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं। ठीक है, तो मार्केट में चाहिए नॉलेज और डिसिप्लिन। नॉलेज तो अभी दे रहे हैं, आगे डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, देख रहे हैं आप इसको किसी भी लेवल पे आप सेल कर रहे होते हैं तो प्रॉफिट ले रहे होते हैं आज भी। ठीक है, अभी भी सेल ही पोजीशन में है। ठीक है, तो अब आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो एक चीज समझ लीजिए, ट्रेडिंग में ये तो क्लियर है कब बाई साइड रहना है, कब सेल साइड रहना है। ठीक है, अब ट्रेडिंग में चार्ट अगर ऐसे चल रहा है, आपको ऐसे मिल रहा है, तो ये हर जगह आप बाई सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, बाई सेल करने के लिए प्राइस को किन्हीं 5 बिंदुओं पे पहुंचना होना, उस वहां पे है, तब आप सोचेंगे बाई या सेल करना है। ठीक ना, वो कौन कौन से पॉइंट हैं? और इसको डे बाय डे सही तरीके से मार्क करना। जैसे पहली चीज तो बाई करना है तो कॉमन क्या है, अप ट्रेंड में होना चाहिए। क्लियर है, मतलब हाई के ऊपर हाई और लो के ऊपर लो। दूसरा, सेल करना है तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ये क्लियर है? इसके अलावा एक चीज वेट करना भी होता है। जब किसी रेंज में फंसा हो या आपको ट्रेंड क्लियर नहीं हो रही तो वेट करिए। ठीक है ना, तो कौन सी जगह है बाई के लिए, कौन सी जगह है सेल के लिए, इसको हम लोग आने वाले दिनों में एक एक चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, जब प्राइस वहाँ पहुँचता है तब आप एक्टिव होते हैं कि अब इसमें हमारी बाइंग बन रही है। स्कैल्प तो सिर्फ कभी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। स्कैल्पिंग आपको हम सिखाएंगे। तो डाउन ट्रेंड, हाँ स्कैल्पिंग डाउन ट्रेंड में करना, सेल 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 करते हैं, अप ट्रेंड में बाई बाई के लिए बने रहते हैं। स्कैल्पिंग में भी बाई सेल नहीं करते हैं, उसमें भी जब मौके, स्कैल्पिंग मतलब कि किसी चीज को खरीद के और प्रॉफिट लेकर निकल जाना, लेकिन दिशा उसमें भी क्लियर होनी चाहिए कि जब हमको ये बाई वाली चीज नीचे मिल रही है, उठती हुए कंफर्मेशन मिल रहे हैं, तुरंत हम करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। स्कैल्प 1 मिनट से 3 मिनट की कैंडल में किया जाता है। ठीक है ना, ठीक है, तो कौन कौन सी जगह है? पहला, कोई प्राइस अगर सपोर्ट पे आता है तो बाई बनता है। दूसरा, ब्लॉक पे, ये सब चीजें आपको हम बताएंगे। ठीक है ना। तीसरा, जोन पे, जोन जो होता है ये बाई के लिए जो होता है डिमांड जोन होता है। चौथा, मार्केट स्ट्रक्चर के पैटर्न होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर के पैटर्न्स होते हैं। ठीक, जो बुलिश पैटर्न्स होते हैं उन पे। और पांचवा, फिबोनाची लेवल्स, फिबोनाची लेवल। अब ये हम लोग डे बाय डे सीखेंगे। ठीक है ना, ये बाई के लिए जगह है। अब ट्रेंड में है, इन जगहों पे प्राइस पहुंचा, आप एक्टिव हो जाइए, बाई करना है। ठीक ना। डाउन ट्रेंड में है, इन जगहों पहुंचता है, पहला रेसिस्टेंस। ये सब बहुत इजीली और सही तरीके से हम लोग आने वाले दिनों में सीखेंगे। दूसरा, ब्लॉक भी होता है इसमें, सेल के लिए भी ब्लॉक होता है। तीसरा, सेल के लिए जोन भी होता है, लेकिन ये जो सेल के लिए जोन होता है इसको सप्लाई जोन बोलते हैं।
ठीक। चौथा, फिबोनाची लेवल तो होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर पैटर्न भी होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर के पैटर्न्स होते हैं सेल के लिए भी, लेकिन ये बियरिश होते हैं। आप मार्क पहले से किए रहेंगे कि इस जगह पे हम सेल के लिए बैठे रहेंगे, ठीक है। और पांचवा, फिबोनाची के लेवल। ठीक है, तो सेल साइड आप कोई चीज डाउन ट्रेंड में है और इन जगहों पहुंचती है तो आप तैयार रहेंगे सेल के लिए। लेकिन साथ में जब कोई ट्रेंड क्लियर ना हो, रेंज बाउंड हो, तो आपको वेट करना होगा। अब यहां पे प्राइस पहुंच रहा है, सेल करने के लिए तैयार है, सेल करेंगे कब? या फिर प्राइस यहां पहुंच रहा है, बाई करने के लिए तैयार है, बाई करेंगे कब? कम से कम आफ्टर 3 कंफर्मेशन। ये आपको हम 10 कंफर्मेशन बताएंगे, कोई 3 दिखनी चाहिए, तो आप तुरंत बाई या सेल का बटन दबाएंगे और विथ रिस्क रिवार्ड, एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट। ठीक है, कंफर्मेशंस क्या होते हैं आपको हम बताएंगे, ठीक ना। जब आप बाई के लिए बैठे हैं, कोई चीज अप ट्रेंड में है, सपोर्ट पे पहुंची, तो कंफर्मेशन 3 मिला, करिए भाई, ठीक है ना। ब्लॉक पे पहुंची, 3 कंफर्मेशन है, करिए, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आज हम यहीं रुकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन किसी के हो तो पूछे, क्यों? ठीक है, हम क्लास से चल रहे हैं बाहर, आप इसको नोट करके फिर निकलिएगा। हेलो हेलो।